नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 जे के लेक्चर। अब वक्त है 100 गांव 100 खबर का। आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र का ऐलान। अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों का गठन। अमित शाह के निर्देश पर टीम का गठन किया गया। आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन करेगी टीमें। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर जाएंगी केंद्र की टीमें। पंजाब उत्तराखंड का भी दौरा करेंगी टीमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बारिश बाढ़ आपदा का जिक्र किया है। कहा, मानसून के इस मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की कसौटी पर रही। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा। पीएम मोदी ने मन की बात में आगे कहा कि इन आपदाओं में कहीं घर उजड़ गए हैं, कहीं खेत डूब गए हैं, परिवार उजड़ गए हैं। पानी के तेज बहाव में कई पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं की इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए हैं, उनका दर्द हम सबका दर्द है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सेना के रेस्क्यू अभियान की तारीफ की है। कहा, आपदा की इस घड़ी में सेना ने व्यापक रेस्क्यू अभियान चलाया और लोगों की मदद की। सीएम उमर ने पीएम मोदी का आभार जताया है। खेलों में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर युवाओं के उत्साह को सराहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, युवाओं में प्रतिभा की नहीं, अवसरों की कमी। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का नौशहरा दौरा। दिव्यांगों को मिली स्कूटी, जरूरतमंदों को नियुक्ति पत्र और जल टैंकर का उद्घाटन। सुरेंद्र चौधरी ने की अधिकारियों की सराहना। रामबन पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। बादल फटने के बाद हालात का जायजा लिया। अधिकारियों को राहत के और बचाव में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जम्मू में सेना द्वारा तवी नदी पर रिकॉर्ड समय में बनाया बेली ब्रिज वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। भारी बारिश के बाद एहतियातन पुल को बंद कर दिया गया है। कटरा एसडीएम ने जारी किए होटल खाली करने के आदेश। बालिनी ब्रिज से दर्शन ड्योढ़ी तक सुरक्षा को लेकर सख्त कदम। सुरक्षा प्रमाण पत्र मिलने तक होटलों और प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्देश दिया। काठुआ में हुई त्रासदी के बाद मदद को आगे आई सेवा भारती। 3 गाड़ियां सामान भरकर भेजा त्रासदी प्रभावित लोगों के पास। लोगों से भी अपील, मदद को आए आगे। कटरा रियासी बाणगंगा सड़क मार्ग खुला। सड़क से हटाया गया मलबा। गाड़ियों की आवाजाही शुरू। मुख्य सड़क मार्ग अभी भी बंद हुई। भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने रावी नदी पर साहसिक मिशन किया। टूटे बैराज पर फंसे एनडीआरएफ कर्मियों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। जम्मू श्रीनगर हाईवे NH-44 भारी बारिश की वजह से बंद। रामबन में चिनाब नदी खतरे के निशान के ऊपर। प्रशासन ने लोगों को चिनाब नदी के पास न जाने की दी सलाह। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने जम्मू में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कृषि भूमि को हुए व्यापक नुकसान और स्थानीय समुदायों के प्रभाव को देखा। डोडा के किलहोत्रान भलेसा में लगातार बारिश के बाद आशियाना दह गया है। इस हादसे में गुलाम कादिर भट्ट का मकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया है। वहीं 2 महिलाएं भी घायल हो गई। उधमपुर में अचानक आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में पानी भरा है। जमीन धंसने से जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे एक बार फिर बंद। प्रशासन ने 30 लोगों का रेस्क्यू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का उधमपुर दौरा। उधमपुर में राजमार्ग को हुए भारी नुकसान का निरीक्षण किया गया। कटरा हादसे के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज छठे दिन भी बंद रहा। यात्रा ट्रैक पर मरम्मत का काम जारी है। रियासी माहौर सड़क मार्ग बंद। धनवाई के दमन क्षेत्र में भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग बंद। रामसू के सरगनी गांव में 30 लोगों का प्रशासन रेस्क्यू किया। नाले का फ्लो बंद होने और आर्टिफिशियल लेक बनने से गांव पर मंडरा रहा है खतरा। जम्मू संभाग में रेल सेवाएं अगले कुछ दिनों के लिए स्थगित रहेंगी। उत्तर रेलवे ने जम्मू आने जाने वाली 54 निर्धारित ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जम्मू पठानकोट सीमा से सटे लखनपुर में रावी दरिया में बाढ़ से भारी तबाही। डीडीसी चेयरमैन महान सिंह ने लिया नुकसान का जायजा। कहा, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर जम्मू कश्मीर को मिलेगी बड़ी राहत का पैकेज। सांबा के पहाड़ी इलाके में भारी बारिश से लिंक रोड क्षतिग्रस्त। नर से गुजवाल गांव तक सड़क की हालत खराब। पैदल चलना भी मुश्किल हुआ। रामबन में खराब मौसम के बीच लापता विद्या देवी की तलाश जारी। जिला पुलिस, यूटी, एसडीआरएफ और सेना की 23 आरआर ने मिलकर अभियान चलाया। दबला राजगढ़ में खोज कार्य लगातार दूसरे दिन भी जारी। बड़गांव इचकुट में 35 साल बाद शारदा भवानी मंदिर खुला। मंदिर उद्घाटन में मुस्लिम समुदाय ने भी खुशी साझा की। कश्मीरी पंडित बोले, 35 साल बाद लौटे अपने गृहनगर।
जम्मू कश्मीर के पूंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार, तारिक शेख और रियाज अहमद नाम के आतंकियों की गिरफ्तारी, सुरक्षा बल ने राइफल और कारतूस बरामद की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा, आपदा प्रभावित जसोती और कटरा में लेंगे हालात का जायजा, राजभवन में करेंगे समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे को लेकर विधायक विक्रम सिंह रंधावा का बयान, बोले केंद्रीय गृह मंत्री शीर्ष अधिकारियों से जमीनी हालत के बारे में फीडबैक लेंगे, बाढ़ पीड़ितों के लिए एक आश्वासन पैकेज जरूर जारी किया जाएगा। एनसी नेता जावेद अहमद राणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बयान दिया है, बोले गृह मंत्री अमित शाह अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान बाढ़ की स्थिति की विस्तार से समीक्षा करेंगे, हमें उम्मीद है कि उस दौरान वो प्रभावितों के लिए एक व्यापक वित्तीय पैकेज जारी करेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति को लेकर बैठक की है, अधिकारियों को राजमार्गों की शीघ्र बहाली, सुचारू यातायात और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नरेंद्र प्रभात ने कठुआ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया, अधिकारियों से मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और जानकारी दी। जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने कहा है कि जम्मू में आपदा पीड़ित परिवार की मदद के लिए उठाए जा रहे हैं हर जरूरी कदम, हर जरूरतमंद तक पहुंचाई जाएगी मदद। जम्मू श्रीनगर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से फंसे यात्रियों के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने राहत की 2 विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। पहली ट्रेन 30 अगस्त को जम्मू के दादू से रवाना हुई थी और दूसरी ट्रेन जम्मू से छपरा के लिए निकाली गई, जो लुधियाना, मुरादाबाद, गोंडा और बस्ती होकर गई। रियासी में बाणगंगा रोड पर मलबा गिरा, कटरा रियासी मार्ग बंद हुआ। जम्मू में बारिश का दौर, जम्मू डिवीजन के सभी 10 जिलों में सोमवार सभी स्कूल बंद रहेंगे, भारी बारिश का अलर्ट जारी। रियासी में फिर से चिनाब नदी उफान पर, सलाल डैम के कई गेट खोले गए। वस्तु में कश्मीरी पंडित कॉलोनी में श्रद्धापूर्वक मनाई गई गणेश चतुर्थी, कुलगांव डीसी अतहर आमिर खान ने पूजा और शुभकामनाएं दी। जम्मू के तवी स्टेशन से 3 ट्रेनों का संचालन हुआ, जम्मू से कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली के लिए ट्रेनें रवाना। कुपवाड़ा के ओरा में रेशम में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, हथियार और गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद, सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान लगातार जारी। एलओसी टीटवाल में श्रद्धापूर्वक मनाया गया वार्षिक शारदा दिवस, शारदा मंदिर में व्हाइट लाइन पुल तक निकाली गई तीर्थ यात्रा, धार्मिक और विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। भारी बारिश के बाद स्कूल भवनों की सुरक्षा ऑडिट के आदेश, शिक्षा विभाग ने सभी सीईओ और प्रधानाचार्यों को दिए निर्देश, आर&बी विभाग के साथ समन्वय कर प्राथमिकता से करवाएं ऑडिट। लंगटांग स्टेडियम में खेल उत्सव का समापन, द्रास की 35 टीमों ने दिखाई शानदार प्रतिभा, फयाज अहमद कारी ने युवाओं के जोश की सराहना की। 1 सितंबर से स्पितुक में क्लाइमेट कप 2025 का आगाज, प्ले फॉर द प्लेनेट थीम के साथ नौटी में करेंगी मुकाबला, खेल और पर्यावरण जागरूकता का संगम। पूंछ में गौ हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों की पीसी, आरोपियों पर पीएसए लगाने की मांग, प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील। आरएसपुरा मिडिल स्कूल में बारिश का पानी जमा, निकासी व्यवस्था का अभाव, प्रशासन ने नहीं उठाए ठोस कदम, शिक्षा प्रभावित होने का खतरा, पूर्व सरपंच सुरजीत चौधरी ने शिक्षा विभाग से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। द्रास के शैतान नाला के पास गामरी में दर्दनाक सड़क दुर्घटना, 2 की मौत, 3 घायल। उधमपुर में भारी बारिश के बाद स्वास्थ्य चेतावनी जारी, डॉक्टर ननील मनहास ने पीने के पानी की गुणवत्ता पर चिंता जताई, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रवासियों के लिए जरूरी स्वास्थ्य सलाह दी। पूंछ में ईद मिलाद-उन-नबी का भव्य जुलूस निकाला गया, मनी जामा मस्जिद से बस अड्डे तक पैदल यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालु। आरएसपुरा में मानव सेवा समिति